एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि आम आदमी के पास जब उनके ब्लड टेस्ट की कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें आपने देखा होगा कितने लेवल हाई दिखते हैं, कितने लेवल नॉर्मल से लो दिखते हैं और कितने लेवल्स नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हाई है वो चीज़ आखिर हमारे शरीर में है क्या, और अगर वो कम और ज़्यादा होती है तो उससे क्या शरीर में हमें परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियों के कारण वो लेवल्स हाई और ज़्यादा होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी की रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाए। और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सीबीसी की टेस्ट है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहला हमें देखने को मिलता है हीमोग्लोबिन, दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है आरबीसी काउंट, तीसरे नंबर पे देखने को मिलता है कि ब्लड इंडाइसिस क्या क्या है। ब्लड इंडाइसिस के अंदर भी बहुत सारे लेवल होते हैं, मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगी कि वो लेवल आखिर में है क्या, और जब वो बढ़ते हैं घटते हैं तो शरीर में कौन कौन सी दिक्कत तकलीफें हो सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट, वो भी देखने को मिलता है। एंड एट द लास्ट प्लेटलेट्स। तो ये सारे लेवल हमें सीबीसी में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए इन लेवल्स को, एक एक करके लेवल के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है। तो हीमोग्लोबिन को आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में इतना खून रह गया है, इतना खून है। तो हीमोग्लोबिन डायरेक्टली खून, मतलब जैसे कि आप सोचते हो कि हमारी बॉडी में इतना लेवल, इतने लीटर का खून इतने ग्राम का हो गया है, वो नहीं है। तो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऐसे सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में। तो जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसका मतलब उसका जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है हमारे शरीर में, जैसे कि आपको पता होगा। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा किस कंडीशन में घटती है, आइए सबसे पहले ये बात। तो सबसे पहला कारण जो हमारे हीमोग्लोबिन के कम होने का है वो है आयरन डेफिशिएंसी। जब भी हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो आयरन की कमी के कारण हमारे ब्लड के सेल अच्छे से नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। जिसकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है उसमें भी हीमोग्लोबिन के लेवल कम होते हैं। फॉलेट डेफिशिएंसी मींस फॉलिक एसिड, जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं, उनकी कमी की वजह से भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अगर किसी के इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि किसी के पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है और हमें पता नहीं चल रहा है कि ब्लीडिंग का क्या कॉज है, तो भी हीमोग्लोबिन के लेवल कम हो जाते हैं। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स के टाइम पे किसी को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब भी हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है? वैसे तो बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन मेजर जो मैंने आपको बताई वो यही है। और अगर किसी को एक मेजर इंपॉर्टेंट कारण हीमोग्लोबिन कम होने का है वो है इंजरी, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इतना ज़्यादा खून बह गया है पेशेंट का, तब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेजर इन कारण की वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। अब आइए जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा किन बीमारियों में बहुत ज़्यादा बढ़। तो कारण है, सबसे पहला कारण नंबर 1 हीमोग्लोबिन के ज़्यादा होने का वो ये है कि डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब भी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण लंग डिजीज़, बीमारी है आपके फेफड़ों में। तो क्या होता है कि हमारे शरीर ज़रूरत से ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी को ये लगता है कि अगर मैं रेड ब्लड सेल नहीं बनाऊंगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो बॉडी के इस मैकेनिज्म की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं। तो लंग डिजीज़ में भी रेड ब्लड सेल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ऐसे ही हार्ट की डिजीज़ में भी अगर पेशेंट को हार्ट कंडीशन है तो भी उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई में रहते हैं, तब भी हीमोग्लोबिन की मात्रा उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? जिससे कि हमारी बॉडी कॉम्पनसेट कर पाए लो ऑक्सीजन के लेवल को। दूसरी कंडीशन है पॉलीसाइथीमिया वेरा। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो बोन मैरो है, जो हड्डियां हैं, उसके अंदर एक मैरो होता है जिसमें कि रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। तो ये सारी मेजर कंडीशन जो मैंने आपको बताई, इनकी वजह से भी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। तो आइए बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल
कितना होना चाहिए। अब नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें तो मेल्स के लिए अलग है और फीमेल्स के लिए अलग है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की स्टैचर के अकॉर्डिंग। तो फीमेल के लिए कितना होना चाहिए? 12.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ये होना चाहिए फीमेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू। इसके बीच में अगर आ रहा है तो दैट मीन्स योर हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल। For males, it's 15.5 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन किसी किसी लेवल में 14 से भी चल जाता है। तो 14 to 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर अगर किसी का हेमोग्लोबिन लेवल है मेल का, तो वो नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करता है। इससे नीचे मीन्स लो हीमोग्लोबिन, इससे ज़्यादा दैट मीन्स हाई हीमोग्लोबिन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन। अब आइए दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज योर आरबीसी काउंट। अब आरबीसी काउंट क्या होता है? आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे खून में होते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल का काउंट कितना है हमारे लेवल में, इसको आरबीसी काउंट का मतलब है कि जब आपके ब्लड का सैंपल लिया, जितना अमाउंट में आपका ब्लड है उसके अंदर कितने लेवल है आपके आरबीसी के सेल के, जो कि होते हैं एरिथ्रोसाइट, मींस खून का जो आपका सैंपल लिया उसके अंदर कितने सेल्स हैं आरबीसी के। तो ये सेल ज़्यादा होने का जो कारण है, आरबीसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जो मैंने आपको हीमोग्लोबिन ने बताया सेम वही रीज़न है। कम आरबीसी सेल के कारण जो मैंने आपको बताया, लो आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी की वजह से, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, ये सारे कारण जो हीमोग्लोबिन के थे सेम वही रीज़न है आरबीसी काउंट के। तो आरबीसी काउंट जो है उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए? तो फीमेल्स के लिए 4.7 से लेके 5.7 MCU, दैट इज मिलियन क्यूबिक पर मीटर, इतना होना चाहिए आरबीसी काउंट। मेल्स के लिए 4.2 से लेके 6.1 मिलियन पर क्यूबिक मीटर, इतना लेवल होना चाहिए आपके नॉर्मल आरबीसी काउंट का। इससे कम या इससे ज़्यादा अगेन लो आरबीसी काउंट एंड हाई आरबीसी काउंट। अब आता है आपका ब्लड इंडाइसिस। ब्लड इंडाइसिस के अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं ब्लड के, मींस ब्लड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ब्लड की सबसे पहला जो पढ़ेंगे हम, दैट इज PCV, विच मीन्स पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो जैसे कि इसका नाम है PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पैक्ड मीन्स अच्छे से पैक्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ही आरबीसी नहीं होता है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, उसके अंदर WBC होती है। तो इन सारे जो सेल्स होते हैं उसमें PCV का मतलब है कि उसमें रेड ब्लड सेल कितने परसेंटेज में है, ठीक है। जैसे कि एक पूरा परिवार है, फॉर एग्जांपल परिवार में लड़का और लड़की है, ठीक है, मैं एक लेमैन के लिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो उसमें कितने परसेंट में लड़की है, कितने परसेंट में लड़का है, सेम वही PCV है जिसमें कितने परसेंट में आपका RBC होता है, उसको हम मेजर करते हैं। तो जो PCV है वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि हम परसेंटेज नाप रहे हैं, ठीक है। तो अडल्ट मैन का कितना PCV का परसेंटेज होना चाहिए? तो अडल्ट मैन का PCV होता है 40 to 54%, मतलब इतने परसेंट में ब्लड में RBC नॉर्मल लेवल में होना चाहिए। तो अडल्ट वुमेन का होना चाहिए 36 to 48% PCV। अब PCV कभी कभी हम बच्चों में भी काउंट करवाते हैं। तो चिल्ड्रन का PCV कितना? चिल्ड्रन का PCV होता है 32 से लेके 44%, और ये एज के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये है PCV। अब आप समझ गए होंगे कि PCV आखिर में है क्या। अब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से PCV हमारा घटता बढ़ता रहता है। तो एक शॉर्ट में जान लेते हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से PCV इंक्रीज हो रहा है। अगेन PCV भी अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब कि डिहाइड्रेशन की वजह से और बॉडी में बहुत सारी कंडीशन है, जैसे लंग की डिजीज़ की वजह से, ठीक है, हार्ट की डिजीज़ की वजह से, कोई बॉडी में कैंसर है, लिम्फोमा, उसकी वजह से, और भी बहुत सारे कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से PCV हमारा बढ़ जाता है। अगेन PCV जो हमारा डिक्रीज़ होता है, अगेन वो है तो RBC का काउंट ही ना। अब RBC का जो कारण होगा जिसकी वजह से RBC घट रहा होगा, सेम उसकी वजह से PCV भी घट रहा होता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, ब्लड लॉस, कोई अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, इनकी वजह से PCV का काउंट घटता बढ़ता रहता है। और PCV का काउंट कब बढ़ता है? जब हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से भी PCV का काउंट बढ़ जाता है। अब आइए बात करते हैं अनदर टेस्ट की, दैट इज योर MCV। अब MCV क्या है? आप जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं,
ये आरबीसी का शेप होता है, ठीक है। तो आरबीसी का शेप और साइज कितना है वो हम एमसीवी के टेस्ट में पता करते हैं। तो एमसीवी का फुल फॉर्म है मीन कॉर्पसिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें हम आरबीसी के साइज को डिटेक्ट करते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा एमसीवी का लेवल होता है वो कितना होना चाहिए, इसको हम फीमोलीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो नॉर्मल लेवल जो एमसीवी का है वो 80 to 100 फीमोलीटर्स। अगेन इसके भी काउंट्स होते हैं, इंक्रीज हो रहा है काउंट कि डिक्रीज हो रहा है। अगेन अगर आपका एमसीवी बहुत ज़्यादा है तो इसके ये कारण B12 की वजह से, लिवर की डिजीज़ की वजह से, फॉलेट की कमी की वजह से हमारा जो एमसीवी का काउंट है वो बढ़ जाता है। मीन्स हमारे जो क्या बोलते हैं सेल्स है वो बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में एमसीवी का लेवल ज़्यादा है तो उसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं लो एमसीवी काउंट, मीन्स जो आपका साइज है आरबीसी का वो छोटा है, कम है। क्यों, किस वजह से? आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, और भी हमारे बॉडी में बहुत सारी कंडीशन है जिससे कि अनीमिया, ठीक है, अनीमिया मीन्स खून की कमी, और भी मेजर कंडीशंस है, पर मेजर इनकी वजह से हमारी बॉडी में एमसीवी का लेवल घट जाता है। अब आइए बात करते हैं थर्ड, बहुत वैसे तो एमसीएच वो भी है लेकिन वो इतना ज़्यादा मेजर मुझे लग नहीं रहा है कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। मेजर मैंने आपको बताया पीसीवी, एमसीवी, एंड द थर्ड वन इज आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो इस शेप के होते हैं, दैट इज योर बाइकनकेव इन नेचर। तो जितने भी सेल्स हैं वो सेम शेप के हैं कि नहीं, उसके लिए हम करवाते हैं आरडीडब्ल्यू टेस्ट। तो आरडीडब्ल्यू टेस्ट जो है वो बहुत ही मेजर टेस्ट है, तो बहुत सारी कंडीशन में हम इस टेस्ट को करवाते हैं जो कि सीबीसी के अंदर आता है। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए आरडीडब्ल्यू की, आइए जाने। तो आरडीडब्ल्यू जो कि है आपका रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल होना चाहिए ये 11 से लेके 14.5%। आरडीडब्ल्यू थोड़ा सा रिड्यूस है तो उससे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली क्लिनिकली, लेकिन अगर आपका आरडीडब्ल्यू ज़्यादा है तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, जैसे कि लंग की डिजीज़, हार्ट की डिजीज़, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसीज, इन सब की वजह से आरडीडब्ल्यू की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब आइए बात करते हैं मेजर एस्पेक्ट, दैट इज़ योर डब्ल्यूबीसी काउंट। सबको पता है डब्ल्यूबीसी क्या है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो मिलके बनता है आरबीसी विच इज़ योर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी विच इज़ योर वाइट ब्लड सेल, एंड प्लाज्मा। तो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी मेजर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी बॉडी का। तो नॉर्मली डब्ल्यूबीसी का लेवल कितना होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी का लेवल होना चाहिए 4000 to 11000 क्यूबिक मिलीमीटर। इससे अगर कम है और इससे अगर ज़्यादा है तो क्या कारण है कम या ज़्यादा होने के? तो हमारी बॉडी में जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में 5 सेल होते हैं डब्ल्यूबीसी के, दैट इज़ योर इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये 5 आपकी बॉडी में इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर में जो इंडियन आर्मी है, नेवी आर्मी है, जाते हैं अटैकर से, सेम हमारी बॉडी का ये आर्मी सिस्टम है जो कि हमको इन्फेक्शन से, कोई भी जितने भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो रहा है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंच रहा है किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, तो उनको ये न्यूट्रलाइज करने में बहुत। तो जैसे मैंने आपको बताया डब्ल्यूबीसी काउंट होना चाहिए इस लेवल से इतना, ठीक है। तो अगर आपके डब्ल्यूबीसी का लेवल का टेस्ट हो रखा है तो उसमें आपके सारे डब्ल्यूबीसी इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग देखना है कि हमारे बॉडी में जितने भी ये 5 सेल ये अलग अलग कितने लेवल में, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। तो वो कितने लेवल का होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला सेल है हमारा न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल कितना होना चाहिए परसेंटेज में? न्यूट्रोफिल होना चाहिए 40 से लेके 60%। सेकेंड है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट होना चाहिए आपका 20 to 40%। देन नेक्स्ट इज योर मोनोसाइट जिनका लेवल होता है 2 to 8%। इजनोफिल 1 to 4। बेसोफिल 0.5 से लेके 1। तो ये जितने भी सेल्स है ये इनकी नॉर्मल परसेंटेज की रेंज है। तो आइए अब जाने किन कंडीशन में ये इंक्रीज और डिक्रीज।
तो सबसे पहला कारण है WBC इंक्रीज होने का, वो है इन्फेक्शन। अगर बॉडी किसी लॉन्ग टर्म लंबे समय से इन्फेक्शन से जूझ रही है तो WBC काउंट बढ़ जाता है। उसके बाद इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और भी बहुत सारी बॉडी में अगर इन्फ्लामेशन है, किसी को एलर्जीज है, तब भी WBC का काउंट बढ़ जाता है। कैंसर्स जैसे कि हॉटगिन लिम्फोमा की कंडीशन में भी WBC का काउंट बढ़ा रहता है। अगर किसी पेशेंट का स्प्लीन बॉडी से निकाल दिया गया है, क्योंकि स्प्लीन हमारे बॉडी के जो पुराने WBC सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने के काम में आता है। अगर किसी का स्प्लीन रिमूवल हुआ है तो भी WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर कोई पेशेंट स्ट्रेस में है, कोई मेडिकेशंस ले रहा है, उन कंडीशन में भी WBC का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लॉन्ग टर्म एलर्जी, अगर बॉडी में टिश्यू डैमेज हो गया, जैसे जल गया है बॉडी का कोई पार्ट, तो भी उस टाइम पे टेम्पररी हमारा WBC का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी कंडीशन है जब हमारे WBC के लेवल बढ़ जाते हैं। तो आइए घटते किस लेवल में है। तो लो लेवल WBC होने के क्या कारण है? सबसे पहले तो एनीमिया, खून की कमी। दूसरा ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, इस कंडीशन में भी WBC की मात्रा कम हो जाती है। HIV एड्स की कंडीशन में भी WBC का लेवल कम हो जाता है, जिससे कि पेशेंट ससेप्टेबल होता है, प्रोन होता है बहुत सारे इन्फेक्शन के लिए। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी WBC का लेवल लो हो जाता है। तो ये सारे कारण है जब हमारी बॉडी में WBC का लेवल लो हो जाता है। तो जब WBC का लेवल लो हो जाता है तो बॉडी इन्फेक्शन को जल्दी से बॉडी से नहीं निकाल पाती। तो लॉन्ग टर्म किसी को इन्फ्लामेशन अगर हो रहा है, लॉन्ग टर्म किसी को ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो WBC के काउंट घट जाते हैं। आइए सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर प्लेटलेट। प्लेटलेट का क्या काम होता है कि मेरी बॉडी में जैसे यहाँ कट लग गया, खून निकल रहा है, तो कितनी जल्दी वो खून बंद हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है। कितनी जल्दी हमारा खून रुक रहा है। तो प्लेटलेट की इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में आइए बात करते हैं, और बात करते हैं कि प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज की। प्लेटलेट का नॉर्मल लेवल होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में। तो अगर प्लेटलेट लेवल कारण है प्लेटलेट कम होने का, बोन मैरो की कंडीशन, एनीमिया और सर्टेन इन्फेक्शन बॉडी में, जिसकी वजह से प्लेटलेट का लेवल कम हो जाता है। प्लेटलेट का लेवल ज़्यादा होने के क्या कारण है? नॉर्मल बोन मैरो सेल, बोन मैरो अब नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्लेटलेट को इंक्रीज़ कर रहा है। सर्टेन कैंसर्स, उनमें भी कभी कभी प्लेटलेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन है जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट का लेवल कम और ज़्यादा हो जाता है। तो अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट कम है तो क्या होता है? प्लेटलेट कम है तो जल्दी से पेशेंट का खून रुकता नहीं है सबसे पहला। तो दूसरा, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा नीलापन पड़ जाता है बार बार, कभी किस जगह पे नीलापन दिख रहा है, कभी किस जगह पे नीलापन दिख रहा है। तो ये सारी कंडीशन है जब प्लेटलेट कम होती है। तो जब प्लेटलेट ज़्यादा होती है तब क्या होता है? जब प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं इसका मतलब कि शरीर में क्लॉट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पेशेंट को हार्ट अटैक के चांसेस आ सकते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए जिन पेशेंट का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा होता है उनको दवाई दी जाती है जिससे कि उनका प्लेटलेट ज़्यादा ना बढ़े, नॉर्मल लेवल में रहे। तो ये सारे आज हमने बात की CBC काउंट के बारे में। तो आई होप मैंने आपका कन्फ्यूजन क्लियर किया होगा। अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि CBC काउंट को कैसे पढ़ते हैं। मैं आगे और भी टेस्ट लेके आऊँगी आपको ईजी सिंप्लीफाई करने के लिए, कि हम खुद से जाने कि क्या कंडीशन किस वजह से हो सकती है। अदरवाइज़ डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने टेस्ट के बारे में, लेकिन ये ब्रीफ जानकारी दी है मैंने आपको जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्यों लेवल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। मैं जल्द ही नई वीडियो लेके आऊँगी, एंड कोई भी आपको क्वेरीज या डाउट है तो डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मैसेज कीजिएगा। मोशन प्रो फिजियोथेरेपी में मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो आइए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।